सोचिए, एक समय वो भी था जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गंगा के तटों से लेकर सिंधु की लहरों तक भारतवर्ष को एक ऐसा सम्राट मिला था जिसने अपने पराक्रम से न केवल मध्य भारत को एकजुट किया बल्कि विदेशी आक्रमणकारियों को भी थर्रा दिया था। वो सम्राट था यशोवर्मन। ये कहानी है उस योद्धा की जिसे आज शायद बहुत कम लोग जानते हैं, पर जब वो सिंहासन पर बैठा तब शत्रु उसका नाम सुनते ही युद्धभूमि से पीछे हट जाते थे। यशोवर्मन उज्जैन के उस राजवंश से आते थे जिसे त्रिपुरी के वाकाटक वंश का उत्तराधिकारी माना जाता है। पर उन्होंने सिर्फ राजवंश का नाम नहीं जिया, उन्होंने इतिहास को दोबारा गढ़ा। उनका राज्य कन्नौज था, एक समय भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र। और जब यशोवर्मन ने वहां शासन किया तो कन्नौज केवल एक नगर नहीं बल्कि गर्व और गौरव की गाथा बन गया। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जब सम्राट विहीन भारत टुकड़ों में बंट रहा था, तब यशोवर्मन ने उस खंडित भारत को फिर से जोड़ने का बीड़ा उठाया। उनके सामने थे बंगाल के पाल, दक्षिण के चालुक्य, पश्चिम के गुर्जर और उत्तर से तुर्की आक्रमण की आहट। लेकिन यशोवर्मन रुके नहीं। उन्होंने एक एक करके विद्रोही राज्यों को हराया। कश्मीर से लेकर विदिशा तक उनकी सेना की विजय गाथा फैली। पर उनकी सबसे बड़ी जीत थी मध्य भारत की एकता। इतिहास कहता है कि यशोवर्मन ने मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और राजस्थान तक अपने झंडे गाड़े। उन्होंने न सिर्फ तलवार से जीता बल्कि संस्कृति, कला और धर्म का संरक्षण करते हुए एक स्वर्णिम काल की नींव रखी। उनके दरबार में आते थे विद्वान, कवि, संगीतज्ञ, और उन्हीं में एक थे महाकवि बाणभट्ट, जिनके लेखों में यशोवर्मन की वीरता अमर हो गई। कहते हैं जब उनकी तलवार चलती थी तो दुश्मनों के महल कांपते थे, और जब वो कलम से धर्म और संस्कृति की बात करते तो संतों के मुख पर मुस्कान आ जाती थी। जब अरबों के आक्रमण की भनक मिली, उन्होंने अपनी सीमाओं को लोहे की दीवार बना दिया। उनकी सेनाओं ने ऐसा प्रतिकार किया कि विदेशी सेनाएं वापस लौटने पर मजबूर हो गईं। आज जब हम गजनी या गोरी की बात करते हैं तो भूल जाते हैं कि उनसे कई शताब्दियों पहले यशोवर्मन जैसे सम्राट थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को भारत की जमीन पर पैर रखने तक न दिया। तो फिर क्यों भुला दिया गया यशोवर्मन को? क्यों हमारे इतिहास की किताबों में उनकी जगह नहीं है? क्यों स्कूलों में हमें हारे हुए युद्धों की कहानियां पढ़ाई जाती हैं लेकिन विजयी सम्राटों की गाथाएं छुपा ली जाती हैं? शायद इसलिए कि यशोवर्मन का सिर कभी नहीं झुका, और इतिहास हमेशा झुकी हुई गर्दनों को जल्दी दर्ज करता है। पर आज हम यशोवर्मन को भुलाने नहीं देंगे, उनकी वीरता को आवाज देंगे, उनकी कहानी को फिर से जिंदा करेंगे। क्योंकि जब हम अपने सच्चे इतिहास को जानेंगे तभी हमें अपने वर्तमान पर गर्व होगा।